क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन के मुश्किल सवाल हमें घेर लेते हैं, तब उनके जवाब कहाँ से आते हैं? जब मन अशांत हो, दिशाहीन महसूस हो और हर ओर अंधेरा लगे, तब किससे पूछें, मुझे क्या करना चाहिए? यही सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, और जो जवाब मिला वह सदियों से हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करता आ रहा है। भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों को समझने का एक दर्पण है। इसमें छिपा हर शब्द, हर श्लोक हमें हमारे भीतर झांकने और हमारे असली उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। आज इस वीडियो में हम गीता से 11 अनमोल शिक्षाओं को समझेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। और खास बात यह है कि हम इन शिक्षाओं को उस श्लोक के संदर्भ में समझेंगे। हर श्लोक का मतलब, उसका संदेश और उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखेंगे। तो तैयार हो जाइए इस ज्ञान के सागर में डूबने के लिए, जहां हर सीख आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के पहले दिवस में अर्जुन अपने आत्मीय स्वजनों को अपने समक्ष युद्ध भूमि में देखते हैं। उनके मन में अपने प्रियजनों को खोने का डर और मोह की गहरी उलझन छा जाती है। वे युद्ध के परिणाम स्वरूप अपने कुटुंबियों और गुरुजनों की मृत्यु की कल्पना कर व्याकुल हो जाते हैं। उनकी अंतरात्मा में यह संघर्ष था कि क्या धर्म के लिए अपने प्रियजनों का वध करना उचित है। इस मानसिक विचलन और शोक के कारण उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। अर्जुन के इसी भावनात्मक अराजकता के बीच श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के शाश्वत और अनश्वर स्वरूप का बोध कराया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह सिखाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण कराया और मोह से उबरने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण हमें यह आत्मबोध कराते हैं कि हमारी पहचान केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक शाश्वत और अनश्वर आत्मा है। जब यह गहरा ज्ञान हमारे भीतर जागृत होता है, तो जीवन के भय, शोक और मोह स्वतः ही विलीन हो जाते हैं और हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सच्चे आत्मविश्वास और शांति के साथ करने लगते हैं। आज हमारी चिंताएं, असफलताओं का डर और दूसरों की राय का प्रभाव हमें विचलित करता है, लेकिन जब हम आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं, तो जीवन की छोटी मोटी समस्याएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती। क्या आप अपनी सच्ची पहचान को समझ पाए हैं? इस श्लोक को याद रखें और इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही आत्मज्ञान सच्ची शक्ति का आधार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवार और रिश्तेदारों के मरने के डर से विचलित थे। उनका मन इस युद्ध के परिणामों और उसकी विभाजनकारी शक्ति से भरा हुआ था और वह कर्तव्य का पालन करने में झिझक रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह समझाया कि हमें अपने कर्मों का फल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तो हमें इसके परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारी असली जिम्मेदारी है अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना, जबकि परिणाम परमात्मा के हाथ में है। अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करें। अपनी भूमिका को निभाते समय केवल कार्य पर ध्यान दें, न कि उसके परिणामों पर। फल के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। न सफलता का भय हो, न असफलता का डर। बस अपने कर्मों में पूर्ण समर्पण रखें। नैतिकता और अनुशासन से कर्म करें। जब हम अपने कर्मों को निष्कलंक और अनुशासित तरीके से करते हैं, तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में कर्म का महत्व है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है, वह हमारे प्रयासों का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का स्वभाव होता है। यदि हम इस मानसिकता को अपनाते हैं,
तो हम न केवल अपने कार्यों से शांति पा सकते हैं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष को एक उच्च उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि जब तक हम अपने कर्मों को धर्म के अनुसार बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ करते हैं, तभी हम समाज और विश्व की अच्छाई में योगदान देते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है और दूसरों के लिए सही मार्ग पर नहीं चलता, वह अंततः जीवन में खाली और व्यर्थ रहता है। अर्जुन का मनोबल बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का पालन करने से न केवल आत्मा का कल्याण होता है, बल्कि यह पूरे समाज और सृष्टि के हित में होता है। जब आप अपने कर्मों को धर्म और सर्वोच्च शक्ति के प्रति समर्पित करते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को सफल बनाते हैं, बल्कि संपूर्ण संसार में एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण और सृष्टि के सामूहिक कल्याण के लिए काम करना है। अपने कर्मों में सद्गुण, सेवा और निस्वार्थता को बनाए रखकर हम एक बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। यही सत्य कर्म का मार्ग है। कभी आपने सोचा है कि क्या आपके कर्म समाज और सृष्टि की भलाई में योगदान कर रहे हैं? क्या आपके कर्मों से शांति और संतुलन आता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अवतारों के दिव्य उद्देश्य का बोध कराते हैं। वे बताते हैं कि जब धरती पर धर्म की कमी और अधर्म का उत्थान होता है, तब वह अपने अवतार के रूप में आते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है साधु भक्तों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। ये शिक्षा हमें विश्वास दिलाती है कि जब भी संसार में बुराई बढ़ती है, तब भगवान खुद हस्तक्षेप करते हैं और सत्य की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि दुनिया चाहे जैसे भी संकट में हो, ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं। हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस पाठ में अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यह बेचैन रहता है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। यह अशांत रहता है क्योंकि यह किसी की चेतना में घृणा, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, चिंता, आसक्ति के रूप में उथल पुथल उत्पन्न करता है। यह शक्तिशाली है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं के साथ बुद्धि पर हावी हो जाता है और विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। अर्जुन ये मानते हैं कि मन को नियंत्रित करना यहाँ तक कि एक सक्षम व्यक्ति के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जबकि मन चंचल और नियंत्रित करने में कठिन होता है, यह अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। यह श्लोक अनुशासन, आत्मनियंत्रण और एक शांत केंद्रित मन को विकसित करने के महत्व पर जोर देता है। श्री कृष्ण यह स्वीकार करते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। नियमित अभ्यास, ध्यान और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम एक उच्च उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मन को शांत और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें योग के माध्यम से आत्म संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति के बारे में बताते हैं। यहाँ पर वह ये कहते हैं कि योगी को अपने मन
और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए और आत्म अध्ययन सेल्फ डिसिप्लिन में सच्ची शक्ति होती है। यह श्लोक ये समझाता है कि आत्म नियंत्रण, आंतरिक शांति और ध्यान की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी शोर शराबे से दूर अकेले एकांत में बैठना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक बार जब हम इसे अपना लेते हैं तो हम आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्म नियंत्रण और आत्म संयम के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी लड़ने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को शांत और नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण के अनुसार योगी का लक्ष्य बाहरी सुख सुविधाओं और अस्थायी इच्छाओं से परे आत्मा के साथ गहरी संतुलन और शांति का अनुभव करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें जीवन के अस्थायी सुख दुख को सहन करने की सीख देते हैं। उनका यह संदेश है कि हमें हर स्थिति में संलग्न होकर अपने लक्ष्य से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो सुख और दुख आते जाते रहते हैं वे केवल बाहरी प्रभाव हैं और इनका हमारे वास्तविक अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि हमारी संतुलित मानसिकता तभी बन सकती है जब हम दुनिया की क्षणिक और अस्थायी चीजों से जुड़ी इच्छाओं को छोड़ दें। यदि हम केवल इन अस्थायी अनुभवों से प्रभावित होते रहें तो हम अपना संतुलन खो देंगे। इसके बजाय हमें सच्चे आत्म संयम और आत्म मूल्य के प्रति जागरूक रहकर किसी भी परिस्थिति का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि संसार के सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अडिग और स्थिर रहना चाहिए। केवल एक स्थिर और संतुलित दृष्टिकोण हमें जीवन के संकटों से जूझने में मदद करता है और अंततः हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने भक्तों को यह आश्वासन देते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ ईश्वर का ध्यान करता है और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देता है तो ईश्वर उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन संशय में थे। युद्ध, कर्तव्य और धर्म के बीच फंसे अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं उनके हर सुख दुख, योग और क्षेम का बोझ ईश्वर स्वयं उठाते हैं। यह पाठ हमें विश्वास और समर्पण की शक्ति को समझने का अवसर देता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई हो, यदि हम पूरे मन और आत्मा से ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपनी परेशानियों को उनके हाथों में छोड़ देते हैं तो हमें कभी भी असुरक्षा या भय का अनुभव नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और समर्पण के माध्यम से ही सच्चा आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में कठिनाइयों से लड़ने का सबसे सशक्त तरीका है विश्वास। जब हम ईश्वर की ओर पूर्ण समर्पण करते हैं तो उनकी कृपा से हमारा हर कार्य सुलभ हो जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हमें अपने कर्मों को समाज और ईश्वर की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस प्रकार हमारे कर्म न केवल हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं बल्कि समाज और संसार के कल्याण के लिए भी होते हैं। इस प्रकार हमारे कर्म हमें बंधन से मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म करने का उद्देश्य केवल स्वार्थ को न देखकर उसे एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं बल्कि समाज और संसार के कल्याण में भी योगदान करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।
श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि हम अपनी कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर और उनके प्रति समर्पण का भाव रखकर निष्कलंक रहते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम भले ही संसार में कर्म करें, लेकिन यदि हम अपने कर्मों को दिव्यता की ओर अर्पित करते हैं और उनके परिणामों से अप्रभावित रहते हैं तो हम पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम कर्मों को त्याग और समर्पण के साथ करते हैं तो वे हमें शुद्ध करते हैं और हमारे जीवन में शांति लाते हैं। हमारे कर्म यदि किसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं तो वे हमारे आत्मा के लिए भी शुद्ध का मार्ग बन सकते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम तैयार होते हैं और उसे ग्रहण करने का तरीका भी हमारा ही है। जीवन के प्रत्येक निर्णय में हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी भी आती है। हमें श्री कृष्ण के उपदेश को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। अब हमने भगवत गीता से 11 महत्वपूर्ण पाठों को जाना। श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन की हर स्थिति का समाधान छिपा हुआ है। इन शिक्षाओं से हमें न केवल धर्म और कर्म के सही रास्ते पर चलने की दिशा मिलती है, बल्कि हमें अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को समझने का भी एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान हम सभी के लिए आज भी प्रासंगिक है। ये ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा देने का मार्गदर्शन करता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। तो ये थे भगवत गीता के 11 महत्वपूर्ण पाठ। उम्मीद है कि ये शिक्षाएं आपके जीवन में शांति, संतुलन और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। श्री कृष्ण की उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।